जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, क्या है, गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, जो कि इंटरमीडिएट में बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर कैरी करती है। ठीक है, तो आज हम लोग वही जानेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है और उस पर आधारित डेरिवेशन भी देखेंगे अगर इस वीडियो में संभव हो पाएगा, और उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, गॉस की प्रमेय। क्या, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, फिर डैश कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा में। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये दो लाइन की थ्योरम है जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। समझिए अब इसको कायदे से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कोई भी बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड सरफेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो कोई फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल, तो वो क्या है, बंद पृष्ठ हो गया। क्या हो गया, बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस हो गया। तो उसके सरफेस से किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि अगर कोई भी पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ, तो उससे होकर गुजरने वाली जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, उनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे, फाई ई से। फाई ई इक्वल टू कितना होता है, dA cos थीटा। कितना होता है, dA cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स की अलग परिभाषा है, यहाँ हम इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो हम बता दें, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब पूरा क्लोज है ना, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी टोटल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या है बच्चा, निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। तो यहाँ से इस प्रमेय से जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कितना, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना होता है, Q का 1/ε0 गुना, तो Q का कितना हो जाएगा, 1/ε0 गुना हो जाएगा, और फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q का 1 से तो Q/ε0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, Q/ε0। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, गॉस की प्रमेय हो जाएगी कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि बंद पृष्ठ A से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें, परंतु बंद पृष्ठ A से बद्ध वैद्युत फ्लक्स
मतलब जो भी पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल अगर a है, एरिया, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e इंटू डी और ये इक्वल हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये गॉस प्रमेय का समाकलन रूप है। क्या है? समाकलन रूप। समाकलन जो बायो वाले बच्चे उन्हें बताते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं? समाकलन। क्या पढ़ते हैं? समाकलन। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन। क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। ये तब किया जाता है जब हम संपूर्ण आकलन करते हैं। क्या करते हैं? संपूर्ण आकलन। तो यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर e इनटू dA किया गया है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड। dA क्या है? लघु अवयव है। ठीक है, लघु अवयव एरिया है। ठीक है, ए का मतलब एरिया है। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय है। अगर पेपर में आ जाती है तो आप हूबहू ऐसे ही पूरा एकदम छाप देंगे, ऐसे ही उतार देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भैया अब बात करते हैं गॉस प्रमेय के प्रूफ की। कभी-कभी गॉस प्रमेय का प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, प्रूविंग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें गॉस प्रमेय का प्रूफ तो बहुत आसान है भैया। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? फिगर। तो फिगर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? एक बंद पृष्ठ बना लें, इस तरीके से बना ले करके कुछ। ठीक, ये कोई भी बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव बना लें इस तरीके से, और ये पॉइंट आप P दे दें और ये पॉइंट इसका मध्य बिंदु हम O दे दें। O पर हम कोई प्लस क्यों आवेश रख दें, एक बार देखिएगा। और फिर इससे R दूरी पर ये बिंदु P ले लें, ये इन्हें मिला दें हम लोग इस तरीके से। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस क्यों आवेश हो गया और इसके जो बीच में है वो कोण बनेगा जिसे डी ओमेगा कहेंगे, घन कोण। और फिर इसके बाद एकदम सीध में ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, और इस तरीके से हो जाएगी dA वेक्टर, और इसी की सीध में हो जाएगा सदिश, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा हो जाएगा। ठीक, और ये जो अब क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है ये आपका ए हो जाएगा, ये पूरा क्षेत्रफल, और ये एक छोटा सा एरिया ले लेंगे लघु अवयव, ये क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीए, और ये डीए की दिशा हो जाएगी डीए वेक्टर। ठीक है, तो अब हम ये फिगर एकदम कायदे से बना लें। ये पूरा गॉस प्रमेय का फिगर है। यहाँ पर कोई बंद पृष्ठ है और उसका मूल बिंदु O है, मध्य बिंदु, और O पर प्लस क्यों आवेश रखा हुआ है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और R दूरी पर P है, और यहाँ पर जो O पर जो कोण बन रहा है वो कितना है? d ओमेगा है, और ये जो पूरे बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो A है, और ये लघु अवयव dA है। ठीक, तो इतनी बात हो जाएगी। आगे हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। इस फिगर के हिसाब से हम लोग थ्योरी लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माना कोई बंद पृष्ठ जिसका मूल बिंदु O है, जिस पर प्लस क्यों आवेश रखा है। माना बिंदु O से R दूरी पर पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P है। ठीक है, पृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु P है, ठीक, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक, और यहाँ पर इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तथा बिंदु P पर जो लघु अवयव है वो dA है, और E और dA के मध्य कोण कितना है? थीटा है, और बिंदु O पर जो घन कोण है वो d ओमेगा है। क्या है? d ओमेगा। ये d ओमेगा है घन कोण। क्या है? घन कोण। अब आइए बात करते हैं आगे क्या? डेरिवेशन की, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें, जो हम लोग क्षेत्रफल अवयव dA लिए थे, उस क्षेत्रफल अवयव लघु अवयव से होकर गुजरने वाला जो लघु वैद्युत फ्लक्स होगा वो भैया कितना होगा? वो हो जाएगा d phi e। कितना हो जाएगा? d phi e इक्वल टू वेक्टर e इनटू dA वेक्टर, वेक्टर e इनटू dA वेक्टर, है ना। जब इन दोनों के ऊपर से वेक्टर हटाएंगे तो d phi e कितना हो जाएगा? e dA cos थीटा। कितना हो जाएगा? e dA cos थीटा। जहां पर थीटा क्या है?
जहां थीटा ई व डीए के बीच कोण है, ठीक है। जैसे ही वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर यानी सदिश, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो d phi इक्वल टू कितना हो जाएगा, e into da cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो d phi इतना आ गया, यहाँ पे e बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्लस क्यू आवेश है और उसे r दूरी पर कोई बिंदु p है, तो उस बिंदु p पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है भैया, e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, कितना होता है, q अपॉन r स्क्वायर, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो e की जगह ये रख दे, ध्यान समझना, तो d phi e कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर इनटू da cos थीटा, कितना हो जाएगा, da cos थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर d ओमेगा कितना होता है, d ओमेगा कितना होता है, तो d ओमेगा बराबर होता है da cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, da cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दें, तो d phi e आपका आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू da cos थीटा अपॉन r स्क्वायर की जगह d ओमेगा कितना आ जाएगा, d ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi e संपूर्ण, यहाँ पे लिख दें, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बाबूजी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन यानी समाकलन। जब इस संपूर्ण निकालते हैं तो क्या करते हैं, समाकलन, d phi e इक्वल टू इंटीग्रेशन q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा। तो भैया इंटीग्रेशन है यानी समाकलन है, ये d phi e है यानी लघु अवयव है, तो यहाँ इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, phi e आ जाएगा। यहाँ पे q क्या है, q आवेश है, आवेश का कोई ना कोई मान तो होगा ना, तो आवेश नियत है, तो जो नियत है उसे बाहर कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेंगे, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 का मान 4 होता है, पाई का मान भी होता है 22/7 3.14, ये भी नियत है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है ना 8.85 × 10⁻12, तो ये सब बाहर कर लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, अंदर से बच जाएगा d ओमेगा, कितना, d ओमेगा। तो phi e इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा, इंटीग्रेशन से d खत्म हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा भैया क्या है, ओमेगा क्या है भैया, घन कोण है, क्या है, घन कोण, कितना है, ओमेगा है। और घन कोण ओमेगा किसी भी सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 360 यानी 4 पाई बनाता है, कितना बनाता है, 4 पाई। तो यहाँ पे हम लिख दें 4 पाई, लेटने वाली नहीं, ये एंगल है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई से 4 पाई खत्म, phi e कितना आ जाएगा बाबूजी, मुस्कुराते हुए बताओ, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया शुरुआत में याद करो, यही तो बताए थे गॉस की प्रमेय कि q कुल आवेश q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसी के नीचे आप लिख देंगे यही क्या है, यही गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय है, यही गॉस प्रमेय है, बात समझना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा आपकी गॉस की प्रमेय का। दोस्तों अगर आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय।